हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 2018 का जो एग्ज़ाम था तुम्हारा एलटी का, ठीक है, उसे कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने इसमें 19 क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं आपके, ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, देखो भाई, इसने कहा है इसमें द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन log x dx विल बी, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी हुई थी। ठीक है, तो हम इसमें ये एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, इसको हम आईलेट से करते हैं। देखो, ठीक है, 1 इंटू log x लिख लूँगा मैं इसको। log x को क्या लूँगा मैं, इसमें फर्स्ट फंक्शन लूँगा और इसको 1 को मैं सेकेंड फंक्शन लूँगा। ठीक है, फिर मैं इसमें आईलेट अप्लाई करूँगा तो ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इसका होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे log x को ऐसे ही छोड़ दूंगा, 1 का इंटीग्रेशन करूँगा जो कि x होगा। ठीक है, x इंटू log x हो जाएगा ये। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1/x। ठीक है, 1/x लिख दिया यहाँ पे, और इसका सेकंड जो था फंक्शन तुम्हारा 1, उसका इंटीग्रेशन x होगा। x से x कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, फिर इसका 1 का इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा x। ठीक है, तो फाइनल जो वैल्यू होगी तुम्हारी ये मिल जाएगी तुम्हें x log x माइनस के x प्लस के c। ठीक है, x को कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ से मिलेगा तुम्हें x log x प्लस माइनस के 1 प्लस के c। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन क्या है भाई, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बाइनोमियल पे क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा, बाइनोमियल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इस फंक्शन की एक्सपेंशन में। ठीक है, ये जो दिया हुआ है तुम्हें 3 + ax की होल पावर 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसने कहा कि x का जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। ठीक है, तो मुझे पता है x + y की होल पावर n अगर होती है तो इसका बाइनोमियल फॉर्मूला है तुम्हारा NC0 x टू द पावर n। ठीक है, x टू द पावर n y0 प्लस NC1 x टू द पावर n-1 y1। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जो देखो, जो यहाँ पे तुमने c के बेस में लिया है, ठीक है, वही पावर होती है इसकी y की। ठीक है, अच्छा, तो देखो 2 कब आएगा जाके, ठीक है, 2 कब आएगा जब यहाँ पे NC2 x टू द पावर 2 और यहाँ पे तुम्हारा x टू द पावर n-2 और y टू द पावर 2 होगा। ठीक है, तो मैंने उनके कोफिशिएंट लिख दिए यहाँ पे, ये देखो, ये कोफिशिएंट लिख दिया मैंने ये। ठीक है, अच्छा, n की वैल्यू तो हमें 9 है, हमें पता है 9 है। ठीक है, ये तो शुरुआत में डाल लो इसको, या मैं सोल्व करके बाद में डाल रहा हूँ। ठीक है, x से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, x से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, तो x हटा दूंगा मैं यहाँ से दोनों साइड से। ठीक है, a की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा a² और इधर a³ होगा, a² इधर आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई, काटा फीटी करेंगे इधर। ठीक है, और ये मिल जाएगा तुम्हें a = 18/2 × 7। मैंने सोल्व कर रखा है, इसको देख लेंगे। ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा भाई तुम्हें 9/7। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या है भाई, रिग्रेशन के थोड़े से फॉर्मूले देख लेना कि r = 0 पे क्या होता है, 1 पे क्या होता है, -1 पे क्या होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट है, बस इनकी क्या होगी, ये अगर रिग्रेशन में r तुम्हारा 0 हो जाता है तो वे लाइन तुम्हारी परपेंडिकुलर हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिग्रेशन भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये देखो वेक्टर्स, जो वेक्टर ये है तुम्हारा 1α5 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो फर्स्ट के लिए 1 किसके इक्वल होगा, a की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा, b की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा। ठीक है, पहली इक्वेशन तो मिल जाएगी ये। फिर मैं क्या करूँगा, ये 5 के लिए बनाता हूँ दूसरी इक्वेशन। ठीक है, a की मल्टीप्लाई 2 के साथ, b की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मिलेगी ये। ठीक है, अच्छा, फिर मैं इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल दूंगा। a की तुम्हारी 3 आई, b की -1 आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस अल्फा को क्या कर रहा हूँ, इसमें a और b की फॉर्म में इसको तुम्हारा लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3a और प्लस के तुम्हारा, ये प्लस के नहीं, ये आएगा तुम्हारा भाई b की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी -8। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, डी। ठीक है, चलो
इसमें क्या था भाई, ये मैंने नोट्स में कई बार क्वेश्चन कराया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, कि इसमें स्टोक्स थ्योरम जब भी इसका डेल क्रॉस एफ करेंगे, ठीक है, एफ क्या है इसमें वाई जेड आई जेड एक्स जे एक्स वाई के, ठीक है, अगर इसका तुम क्या करोगे डेल क्रॉस निकाल लोगे, ठीक है, कर्ल निकाल लोगे इसका तो जीरो आ जाएगा, डायरेक्ट इसका जीरो आंसर था तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने नोट्स में भी कराया है इसको, लेकिन एक बार फिर मैं इलेबोरेट कर देता हूँ उसको, ठीक है। देखो ये जो log x का ग्राफ होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, जो 1 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं ये नेगेटिव देता है ना उसके लिए, तो मैं इस लिमिट को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। 1/e से लेके 1 तक की वैल्यू तक ये क्या देगा तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू देगा, फिर उससे आगे 1 से लेके और e तक, ठीक है, e तक ये क्या देगा पॉजिटिव। फिर log x का हमें इंटीग्रेशन पता है, अभी पीछे किया था आईलेट से, ये होता है x log x माइनस के 1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे, देखो 1 से 1/e तक, ठीक है, इसमें लिमिट पुट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड की लिमिट पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा -1 इंटू -1, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा सोल्व करने पर मुझे मिलेगा 2 माइनस के 2/e, ठीक है। इसको वैल्यू पुट कर लेंगे भाई इसमें, ठीक है, ये सोल्व कर लेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करता हूँ, ठीक है, x की जगह 1 पुट करूँगा, log 1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, 1 पे तो ये 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा भाई तुम्हारा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा, फिर ये 1 और ये -1 बचेगा, ये -1 लिख दिया मैंने, फिर 1/e की वैल्यू डाल लूँगा तो यहाँ से मिलेगा -1/e -2, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही इसको सोल्व कर लूँगा, तो इसको सोल्व करने पे 2 माइनस के 2/e मिलेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। इसने पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है इसने, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log -3 इज, ठीक है, ये हो जाएगा भाई log माइनस के x इक्वल्स टू होता है log x प्लस के आयोटा पाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, x कितना दिया है 3, तो यहाँ से log 3 प्लस के आई पाई वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट था भाई इसका, ए। चलो भाई, नंबर ऑफ जनरेटर पूछे हैं, ठीक है, 8 जो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, उसके जनरेटर मैंने तुम्हें बताया 5n से निकलते हैं, ठीक है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और जब भी प्राइम की पावर n होती है, ठीक है, p की पावर n होता है, तो इसका जो 5p टू द पावर n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, p टू द पावर n माइनस के p टू द पावर n-1, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 की पावर 3 इक्वल्स टू होगा 2 की पावर 3 माइनस के 2 की पावर 2, जो कि 4 आएगा, ठीक है। 4 इसका आंसर था भाई, जनरेटर ऐसे निकाल लेंगे इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की 12th की एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली हर तुम्हारे जो 3 एलटी के एग्जाम हुए हैं उनमें, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सोल्व किया, मैं इसको इसको उठा के y के 0 के इधर लेके गया, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, इसको इन दोनों को उठा के इस साइड लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसको इसमें ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा इसमें। फिर यहाँ से क्या करूँगा, एक्स वाई को कॉमन ले लूँगा, ठीक है, एक्स माइनस के वाई बचेगा, दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन बाहर, ठीक है, तो ये बचा, ठीक है। एक तो क्या है कि अगर x इक्वल्स टू वाई हो जाए, ठीक है, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते तुम, ठीक है। तो इसको मैं इक्वल टू उठा के 0 पुट करता हूँ, ठीक है। और फिर इन दोनों में से क्या करता हूँ, y को कॉमन ले लेता हूँ, y की वैल्यू आएगी तुम्हारी ये, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका माइनस के 1/1 प्लस के x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, ए और बी, ठीक है, 2 इवेंट थे, ठीक है ना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, ये तुम्हारा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आता है, ठीक है। तो लेकिन इसने क्या कहा है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दे रखा है, ठीक है, व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ये दे रखा है। लेकिन हमें क्या किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन नॉट बी इज अकर्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा भाई, देखो सबसे पहले मुझे निकालना होगा यहाँ पे तुम्हारा इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड की इसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी उसने दे रखी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा तुम्हारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आई वो तुम्हारी आई 0.1, ठीक है, 0.1 आएगी। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा भाई, देखो मुझे निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन नॉट बी इज अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी वैल्यू, इसकी तो मुझे पता है, ठीक है, ना तो इसकी पता मुझे और ना ही इसकी पता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो देखो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल दूँ और फिर 1 में से उसको माइनस कर दूँ तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ऐसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए की भी पता है, बी की भी पता है, इंटरसेक्शन की नहीं, इंटरसेक्शन की हमने यहाँ से निकाल ली थी, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, 0.70 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉट ए की निकालनी थी हमें, तो अभी ए यूनियन बी की निकाल लिया है तो -1 करके निकाल लूँगा। देखो -1 कर दूंगा उसमें से तो 0.30 आएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी की, ठीक है, ए यूनियन नॉट ए यूनियन बी की आई है तुम्हारी 0.30, ठीक है। अब देखो मेरे पास नॉट ए यूनियन बी की भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू है अब मेरे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये 3/8 इसका आंसर था भाई, सी ऑप्शन करेक्ट था इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भाई, एक्स को tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन करने पे मुझे ही मिलेगा dx = sec² थीटा d थीटा, ठीक है। और लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी तुम्हारी 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2। इसमें वैल्यू पुट करने पे क्या होगा भाई, देखो 1 + tan² sec² हो जाएगा, तो sec² से sec² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी sec² बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा भाई, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया, log है क्योंकि इसमें, और इस sec x को लिख सकता हूँ मैं 1/cos, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ log 1/cos थीटा, ठीक है। फिर a/b की आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा उसमें log वाली, ठीक है। log 1 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस के log cos थीटा बचेगा, बस ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये मिल गया तुम्हें -2 इंटू में 0 π/2 log cos थीटा d थीटा, ठीक है। अच्छा, log cos थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है -π/2 log 2, ठीक है। ये याद करनी पड़ेगी क्योंकि लेंदी इंटीग्रेशन है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही log sin x की भी याद कर लेना, ठीक है। log sin थीटा की वैल्यू याद करने लेना 0 to π/2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो पाई log 2 इसका आंसर था भाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट था इसका। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू, ठीक है, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रहा हो, 2 - k1, ठीक है। देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो मैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराऊंगा, ठीक है। मुझे वैल्यूज वैसे तो इक्वेशन भी आती है तुम्हारी x - के x1/a, ठीक है। पॉइंट और drs की जो है एक इक्वेशन होती है प्लेन की, ठीक है, वो अप्लाई कर देंगे, लेकिन वो लेंदी मेथड है थोड़ा सा। इसमें क्या करूँगा भाई, मैं देखो इसको सेटिस्फाई कराऊंगा इस पॉइंट को, क्योंकि वो जो प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रहा है ना,
तो इस पॉइंट को मैं इन प्लेन में सभी में पुट करके देखूंगा, ठीक है। सिर्फ सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट था इसका, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी सेटिस्फाई करा के हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये था जीपी का क्वेश्चन तुम्हारा। अगर ए बी और सी 3 नंबर तुम्हारे जीपी में है तो मिडिल वाला जो होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये होता है ए इंटू में सी, ठीक है। तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस के 2/7 इंटू माइनस के 7/2, इससे कैंसिल आउट होगा 1 होगा, ठीक है। और 1 जो है किसका रूट है, प्लस माइनस 1 का रूट है, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि इसके अंदर अगर x है तुम्हारा, ठीक है, x है, स्क्वायर करने पे मोड x में निकलता है, मैंने स्क्वायर किया तो प्लस माइनस में निकला है, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो, और मैंने भाई ये क्या है कि इसमें पूछा है होमोजीनियस इक्वेशन की, वो पूछी है तुमसे कि ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा तुम्हारा। मैंने बताया है अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाता है और रैंक ऑफ ए लेस देन n होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और नॉन ट्रिवियल होते हैं ये तुम्हारे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 है और रैंक ऑफ a इक्वल्स टू n हो जाएगी, ठीक है। इसमें होता है यूनिक और इसको बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर है भाई रैंक ऑफ a लेस देन n होगा, इसमें ए ऑप्शन था इसका, ठीक है। नोट्स में लिखाई हुई है ये नोट पॉइंट में, ठीक है। हम हमेशा जो है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए डिटर्मिनेंट चेक करते हैं भाई बस, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी से ही है कि मैंने बताया था एनसीईआरटी लेक्चर्स में लिमिट और कंटिन्यूटी में कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे क्या होते हैं भाई, कंटिन्यूस होते हैं और एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट पॉइंट जो था इसका ये करेक्ट था, ठीक है। ये था भाई चेंज ऑफ ऑर्डर का, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर में देखो इसने क्या कहा कि इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो इसने Q की वैल्यू पूछी हुई है, Q की, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, देखो ये जो लिमिट है तुम्हारी y में है, ठीक है, y में है ये लिमिट तुम्हारी, ठीक है। ये किस में है, y में, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा था हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो होगा तुम्हारा, ये जो कर्व होगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस के y होगा, ठीक है। ये रहा होगा ये कर्व, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहा होगा ना क्योंकि y में इसकी लिमिट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको x में कन्वर्ट करूंगा, y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूंगा पहली बार, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको y में कन्वर्ट करूं तो ये मिल जाएगा भी 4 माइनस के x का स्क्वायर। तो ये देखो कितना आसान था, ठीक है, 4 माइनस के x स्क्वायर इसका आंसर था भाई, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करते हैं, देखो जो वेरिएबल है, ठीक है, जैसे y में है तो उसको x में कन्वर्ट करते हैं बस हम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। चलो भाई नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, देखो 1 प्लस आई टू द पावर 6n प्लस 1 माइनस आई की पावर 1 माइनस की होल पावर 6n, ठीक है। मैंने क्या कर दिया भाई 2 इंटू 3n में ब्रेक कर लिया, इस 2 को मैं अंदर लेके चला गया स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा फिर स्क्वायर ओपन कर दिया इसका, तो यहाँ पे क्या मिला भाई 2i की होल पावर 3n और प्लस माइनस 2i की होल पावर 3n, ठीक है। इसने कहा था कि n जो है हमारा वो क्या है, ओड है, तो मैं n की जगह 1 पुट करके देख लूंगा बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 8i की क्यूब, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i की 8i की क्यूब, ठीक है। अच्छा 8i की क्यूब और i की क्यूब जो होता है माइनस i के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई, देखो ये मिलेगा माइनस के 8i और प्लस के 8i जो कि इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर ओड वैल्यू के लिए ये 0 वैल्यू देगा तुमसे, ठीक है। तो इसमें क्या कर दूंगा भाई, इसका आंसर 0 था तुम्हारा, ठीक है। कैटेनरी का आसान सवाल है, ठीक है। इसकी जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है भाई, एस और साई में होती है तुम्हारी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई एस इक्वल्स टू सी tan साई था इसका आंसर, ठीक है। चलो ये क्या है भाई, तुम्हारा एल हॉस्पिटल पे अप्लाई क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो लिमिट पुट करता हूँ मैं डायरेक्ट, इसमें ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। फिर मैं इसमें क्या करूँगा, एल हॉस्पिटल अप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करूँगा, डिनोमिनेटर को अलग, डिफरेंशिएशन करने पर मुझे ही मिलेगा। फिर ये क्या है, दोबारा फिर ये 0/0 फॉर्म है, इसको दोबारा फिर मैं क्या करूँगा, एल हॉस्पिटल अप्लाई करूँगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल अप्लाई करने पर मुझे ही मिलेगा, फिर लिमिट पुट करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है।
अच्छा, लिमिट को सोल्व करने पे क्या होगा भाई, 1/36 इसका आंसर था, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट था इसका। ये इलर्स थ्योरम पे है तुम्हारा डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, u साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन टेन यू। एन जो होता है ये डिग्री को सोल्व करके निकालते हैं हम, ठीक है। और डिग्री यहाँ पे कितनी होगी इसकी, 1, ठीक है। तो 1 × 10u इसका आंसर था भाई, 10u, बी ऑप्शन था इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसमें गामा -3/2 की वैल्यू पूछी हुई थी भाई, ठीक है। मुझे पता है गामा n + 1 इक्वल्स टू होता है n गामा n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, n इक्वल्स टू -3/2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। -3/2 पुट करूँगा, इसको सोल्व करने पाएगा -1/2 और इधर मिल जाएगा भाई -3/2 और गामा -3/2। इस 3/2 को मैं इस साइड लेके आऊँगा इसको, ठीक है। तो ये मिलेगा -2/3 इंटू में गामा -1/2 इक्वल्स टू गामा -3/2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करूँगा भाई, देखो अब मुझे -1/2 की वैल्यू नहीं पता है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी -1/2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, n को -1/2 पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में तुम्हारा, इसमें दोबारा फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई, ये 1/2 होगा। 1/2 की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी पाई होती है, और इस 2 को, ठीक है, इस -1/2 को मैं इधर लेकर आऊँगा, यानी कि -1/2 की जो वैल्यू है वो है -2 √π, ठीक है, √π। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी इसकी, -2 √π, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 4/3 √π इसका आंसर है भाई, ठीक है। इसका बी ऑप्शन है तुम्हारा, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है भाई, 10th लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। RD शर्मा में ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। देखो इसको क्या करूँगा, मुझे पता है अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ, ठीक है, 1060 है और 1060 की √3 वैल्यू है, तो इससे मुझे आइडिया लगा है कि ये भाई 10a + b का फॉर्मूला अप्लाई किया होगा इसने, ठीक है। तो 10a को मैं 20 ले लेता हूँ, b को मैं ले लेता हूँ 40। तो यहाँ पे 10 20 + 40 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखो 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b 1 - 10a 10b, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करूँगा तो देखो इसकी इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, तो मुझे मिलेगा ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर 1060 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1060 की 1 के साथ, 1060 की 1020 और 1040 के साथ, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, √3 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये 1020 + 1040 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको उठा के क्या करता हूँ भाई, दोबारा फिर इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ये प्लस में जाएगा, देखना यही तो वैल्यू पूछी हुई थी उसने, टोटल ये वही वैल्यू आ गई तुम्हारी जो कि √3 के इक्वल है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था भाई तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्या है भाई शीट में भी कराया है, ठीक है, इस टाइप का कई क्वेश्चन कराए थे इस टाइप से। मैंने क्या कहा था कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा अपॉन में और पावर m होगी और इक्वल्स टू कुछ भी दे रखा होगा, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, ठीक है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा, i² जो होता है -1 के इक्वल होता है, वैल्यू पुट करूँगा तो 2i/2 मिलेगा मुझे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, i⁻m = 1 मिलेगा। अच्छा, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जिस पे 1 देगा, देखो i² पे -1 देगा, ठीक है, ठीक है। i² पे कितना देगा, -1, 6 पे भी, ठीक है, 6 और तो बड़ी होगी, लेकिन 4 पे तुम्हारा 1 दे देगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट था, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारे 2018 का पेपर था, ठीक है। टोटल हमने सोल्व कर लिया इसको। ऐसे ही तुम्हें कल हम 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे कंप्लीट। मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।